दोस्तों ईपीएफओ ने कुछ नया अपडेट जारी किया है। अब अपडेट है 2026 का, कुछ नया अपडेट जारी कर दिया है ईपीएफओ, जिनके लिए आपको बहुत अच्छा भी है। ये खुशखबरी है कि अब आप जो है अपना पैसा अपने मोबाइल फोन से इंस्टेंट फोन पे पेटीएम के माध्यम से निकाल सकते हो। पहली बार आप सुने होंगे, बहुत सारे अभी न्यूज वाले भी बता रहे थे, लेकिन जी दोस्तों ये न्यूज नहीं, ये बिल्कुल हकीकत है कि 2026 में ईपीएफओ ने काफी बड़ा अपडेट दिया है और काफी बड़ा सूचना दिया है कि अब जो है आप अपना पैसा यूपीआई के माध्यम से निकाल सकते हो। जी दोस्तों, बहुत ही अच्छा अपडेट है। हालांकि इसमें अपडेट में क्या प्रोसीजर है, कैसे काम करेगा, कौन सा पैसा कब निकलेगा, कितने दिनों में पीएफ सेटलमेंट होगा, क्या वो सेटलमेंट का जो प्रोसेस फॉर्म 19 फॉर्म 10C फॉर्म जो है और 31 फिलअप करते थे वो फिलअप करना बंद हो जाएगा, पूरा प्रोसीजर इसी वीडियो में बताऊंगा। बहुत अच्छी तरीके से समझाऊंगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा कि पीएफ विड्रॉल प्रोसेस का जो नया रूल 2026 में आया है उसका क्या नियम है, उस पर कैसे काम करेगा, आपके लिए बेनिफिट होने वाला है या आपके लिए लॉस होने वाला है, पूरा प्रोसेस इसी वीडियो में खत्म करने वाला हूं। पहली बार आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि यहाँ पे पीएफ से लेके गवर्नमेंट से कोई नया स्कीम हो, कोई योजना का हो, ईपीएफओ का हो, लोन से हो, फाइनेंस हो, आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो, कोई डॉक्यूमेंट बनवाना हो, यहाँ पे बहुत सारी वीडियो आपको मिल जाएंगे। इस चैनल पे सही जानकारी दी जाती है, इसलिए चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करना, साथ साथ बेल आइकन दबा देना, क्योंकि यहाँ पे हम पर डे वीडियो 4 बजे अपलोड हो जाती है। शाम को 4 बजे वीडियो अपलोड होती है, इसलिए हमेशा तैनात रहे, डेली आपको यहाँ पे अच्छी जानकारी मिलती है। चलते हैं दोस्तों, आज आपको बताते हैं कि ईपीएफओ 2026 में क्या अपने सिस्टम में डेवलप कर रहा है, क्या अपने सिस्टम में बदलाव कर रहा है, क्या यूपीआई के माध्यम से कब लागू करेगा, पूरा प्रोसेस है इसी वीडियो में शुरू करूंगा। हेलो दोस्तों, मैं हूं शरद तिवारी, आप देख रहे हैं हेल्प सेंटर प्रयागराज। ईपीएफओ से बहुत बड़ी जुड़ी बात आ चुकी है। ईपीएफओ ने कुछ नया सिस्टम लागू कर दिया है। अब आप अपना पैसा भीम यूपीआई के माध्यम से निकाल सकते हो। यूपीआई से अपना पैसा आप तुरंत 3 से 4 घंटे के अंदर अपने बैंक अकाउंट तक ले सकते हो। जी हाँ दोस्तों, आइए आपको पूरा प्रोसीजर समझाता हूं। तो दोस्तों आते हैं, आपको यहाँ पे बताते हैं कि पीएफ विड्रॉल प्रोसेस 2026 में क्या बदलाव होने वाला है। पीएफ का ईपीएफओ 3.0 अब लागू हो जाएगा, अप्रैल में लागू होगा। अब एटीएम और पेटीएम के माध्यम से आप अपना पैसा निकाल सकते हो। अब आप यहाँ पे भीम यूपीआई जो है अपना फोन पे भीम ऐप जो है उसी में ज्यादातर ये काम करेगा। आइए आपको बताते हैं कौन सा पैसा यहाँ पे निकलेगा। अब दोस्तों जैसे आप यहाँ पे इम्प्लाई, इम्प्लायर, पेंशन 3 पैसा होता है आपका। तो इम्प्लाई, इम्प्लायर, पैसा, पेंशन होता है। पहले क्या होता था कि हम जो है जब नौकरी करते थे तो नौकरी के साथ साथ हम अपना पैसा यहाँ पे इम्प्लाई वाला निकाल लेते थे, एडवांस क्लेम। ठीक है, अगर हम नौकरी छोड़ देते थे 2 महीने हमें वेट करना पड़ता था, 2 महीने हम बैठे रहते थे, तो हम क्या करते थे, रिजाइन डेट सबमिट करके फिर इम्प्लाई, इम्प्लायर वाला पैसा फॉर्म 19 फिलअप करके निकाल लेते थे। लेकिन उसके बाद फिर क्या करना पड़ता था, फिर हमें 10C पेंशन वाला पैसा निकालने के लिए फिर हमें पेंशन विड्रॉल फॉर्म 10C अप्लाई करना पड़ता था। मतलब हमें अपना पैसा निकालने के लिए 3 बार क्लेम करना पड़ता था, तब हमारा पैसा पूरा विड्रॉल होता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब जो है आप जो है अपना पैसा ये वाला इम्प्लाई, इम्प्लायर वाला, मतलब आप यहाँ पे जो 31 वाला किस्सा खत्म हो गया, अब यहाँ पे इम्प्लाई, इम्प्लायर वाला आप तुरंत ही अपना पैसा निकाल सकते हो, नौकरी के साथ साथ निकाल सकते हो। ईपीएफओ 3.0 ये लागू होगा अप्रैल में, अप्रैल से पहले लागू कर देंगे। अब यहाँ पे आपको इम्प्लाई, इम्प्लायर वाला दोनों पैसा आपका निकल जाएगा। अब रह जाएगा पेंशन वाला। तो ये दोस्तों पेंशन वाला प्रोसीजर पूरा वीडियो देखना, इस वीडियो में समझा दूंगा क्या है इसका, कब निकलेगा ये। आइए आपको बताते हैं। देखो दोस्तों, अब ये भीम यूपीआई के माध्यम से कैसे जुड़ेगा। आपका जो यूनिवर्सल अकाउंट नंबर है उस अकाउंट नंबर का ऑप्शन आ जाएगा यूपीआई में। ठीक है, जैसे आप अपना जो है अपना आधार कार्ड ऐड करते हो, मोबाइल नंबर रजिस्टर करते हो, बैंक बैलेंस का, बैंक का जो है एटीएम का ऐड करते हो, तब जाके आपका यूपीआई चालू हो जाता है। अगर आप आधार कार्ड से चालू कर रहे हो यूपीआई, अपना आधार कार्ड नंबर डालते हो, रजिस्टर नंबर डालते हो, उसके बाद आपका बैंक वहां में आ जाता है, सेलेक्ट कर लेते हो बैंक, फिर आपका बैंक जुड़ जाता है, तो उससे यूपीआई चालू हो जाता है। सेम वही प्रोसीजर अब यहाँ पे अपना यूएन नंबर का ऑप्शन आ जाएगा, उसमें अपना यूनिवर्सल अकाउंट नंबर ऐड करोगे। उसके बाद आपको बैंक ऐड करने की जरूरत नहीं है, ओटीपी वेरीफाइड करोगे रजिस्टर मोबाइल नंबर से और आपका यूनिवर्सल अकाउंट नंबर वहां पे आ जाएगा। और बैलेंस से भी अपना चेक कर सकते हो। उसमें अदर जो अलग अलग ऑप्शन आ जाएंगे,
तो वहां पे अपना बैलेंस भी निकाल सकते हो, चेक भी कर सकते हो पूरा डिटेल, और तुरंत ही अपना पैसा ट्रांसफर भी कर सकते हो अपने बैंक अकाउंट में। लेकिन बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करोगे लेकिन तुरंत नहीं आएगा, 3 से 4 दिन वेट करना पड़ेगा, लगभग 1 दिन भी लग सकता है तब आपका बैंक तक सेटलमेंट होने में, ठीक है, तुरंत नहीं होगा, ऐसा प्रोसीजर होगा। अब दोस्तों यहाँ पे जो है एम्प्लॉयर वाला जो पैसा है, यहाँ पे जो है 31, 39 वाला जो फिलअप करने का ऑप्शन था, अब ये खत्म करने की तैयारी चल रही है, मतलब ये दोनों अब खत्म कर देंगे अप्रैल में। अभी तक तो चल रहा था लेकिन अब बिल्कुल एक खत्म कर देंगे, अब ये डायरेक्ट अपना पैसा निकाल सकते हो। अब दोस्तों दिक्कत की बात ये है कि अब आपकी बुरी खबर आने वाली है। अब खबर क्या है कि ये जो पेंशन वाला पैसा है, ये पेंशन वाला पैसा अब नहीं निकाल पाओगे। क्या है इसमें प्रोसीजर, देखो जब हम अपना जॉब छोड़ देते थे तो हम दोनों पैसा निकाल लेते थे और फिर इसको भी निकाल लेते थे। पहले जॉब छोड़ने का प्रोसीजर 2 महीने था कि 2 महीने छोड़ चुके हो तो अपना रिजाइनेशन सबमिट करके अपना पैसा निकाल सकते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब आपको यहाँ पे 1 साल बेरोजगार रहना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, कान खोल के सुन लो, 1 साल बेरोजगार रहोगे तब अपना पेंशन वाला पैसा निकाल सकते हो, अन्यथा अपना पेंशन वाला पैसा आप नहीं निकाल सकते हो। क्यों ऐसा नियम लागू किया है मैं आपको बताना चाहता हूं। ऐसा नियम इसलिए लागू किया है ईपीएफओ ने कि कोई भी कर्मचारी, एग्जाम्पल थ्रू मैं आपको बताना चाहता हूं, कोई भी कर्मचारी जिसे 5 महीने काम किया, फिर वो क्या किया, उसका कहीं जॉब छूट गई, जॉब छूट जाती है तो 2 महीने बैठ के वो क्या करता था, पूरा पैसा निकाल लेता था। फिर उसको क्या हुआ कि ईपीएफओ का क्या कहना है, ईपीएफओ का कहना है कि जब वो पूरा पैसा निकाल लिया तो उसका ड्यूटी कंटिन्यू नहीं मानी जाएगी, उसका लेफ्ट हो जाएगा, क्योंकि ईपीएफओ ने रूल्स लागू किया है कि 9.5 साल 10 साल कंप्लीट हो जाएगा जिसका जो है सर्विस, उसको पेंशन के रूप में पेंशन दिया जाएगा, पेंशन में बदलाव चला जाएगा, पेंशन वाला पैसा पेंशन में चला जाएगा, उसको 58 साल क्लियर होने पर उसको पेंशन मिलेगा। ऐसा प्रोसीजर है, उसका नियम लागू भी है। तो उसी के लिए ये अब लागू अब जो है 2026 में ज़्यादा तरीके से एक्शन में है ये कि जो पेंशन वाला पैसा है ये कैसे रोका जाए, क्योंकि लोग क्या करते थे कि अपना पेंशन वाला पैसा 2 महीने वेट करके अपना रिजाइन करके सारा पैसा निकाल लेते थे, इसलिए उनका जो है ये जो है सिस्टम पहले वाला नहीं चला। लेकिन अब इस पे सख्त हो चुके हैं। अब कहना क्या है कि 1 साल बेरोजगार रहोगे तब अपना पैसा निकाल सकते हो, और उनको अच्छी तरह पता है कि अब 1 साल कोई बेरोजगार रह ही नहीं सकता, 1 साल के अंदर कहीं ना कहीं वो नौकरी करेगा ही, नौकरी पकड़ ही लेगा। तो नौकरी करेगा तो फिर ड्यूटी कंटिन्यू रहेगी तो अपना पेंशन का पैसा नहीं निकाल सकता है। तो अगर आपको यहाँ पे पेंशन वाला पैसा निकालना होगा अब, तो आपको 1 साल बेरोजगार रहना पड़ेगा, तब अपना पेंशन वाला पैसा क्लेम कर सकते हो, तब आप निकाल सकते हो। अब मतलब 1 साल बाद रिजाइनेशन सबमिट कर सकते हो। अब 2 महीने वाला सिस्टम खत्म, अब 1 साल 12 महीने का डेट बढ़ा दिया गया। तो इसमें आपको बस यही खबर बुरी है कि अब आपका जो पेंशन वाला पैसा है ये फंस के रहेगा, क्योंकि आप नौकरी छोड़ोगे नहीं, घर चलाना है आपको, तो आपको यहाँ पे चलेगा नहीं। आपका ऑटोमेटिक अब 10 साल सर्विस कंप्लीट हो जाएगी। अब 10 साल सर्विस जैसे कंप्लीट हो जाएगी तब इसको आप नहीं निकाल सकते हो, तब इसको क्या होगा कि चला जाएगा पेंशन में। अब ये मिलेगा 58 साल के बाद, अब नहीं मिलने वाला है, समझ रहे हो, ये पेंशन के रूप में मिलेगा। मतलब ये पैसा आप भूल ही जाओ। अगर आप प्राइवेट नौकरी में कंटिन्यू नौकरी करना चाह रहे हो तो कर रहे हो, अगर आपको घर चलाना है, कोई और बिजनेस अगर स्टार्ट नहीं करोगे, छोड़ोगे नहीं जॉब, तो आप इसको पैसा भूल जाओ। ये पैसा आपको नहीं मिलने वाला, ये मिलेगा आपको बुढ़ापे में, आपको ये वाला पैसा मिलेगा, ठीक है, ये वाला पैसा आपको मिलेगा जो जमा हो रहा है। तो दोस्तों ईपीएफओ यही 2026 में नया अपडेट जारी किया है कि यूपीआई, भीम यूपीआई, पेटीएम से, एटीएम से पैसा निकाल सकते हो। जी हाँ दोस्तों, ये अपडेट बढ़िया था, लेकिन ये पेंशन वाला अपडेट थोड़ा खराब है, ये बहुत बुरा खराब है, क्योंकि पेंशन भाई पैसा कोई बेरोजगार हो जाता है कि कोई नौकरी कर रहा है, गरीब है, तो वो उसको पेंशन की जरूरत पड़ती है, सारे पैसे की जरूरत पड़ती है। बेरोजगारी होने के बाद, नौकरी छूटने के बाद उसको जो है पैसे की जरूरत पड़ती है, तो वो ईपीएफओ का ही पैसा उसको ध्यान में आता है, कोई और तो देगा नहीं। तो ये पैसा जब 25% ब्लॉन्ड रहेगा तो वो नौकरी भी नहीं छोड़ेगा डर के मारा, कहीं ना कहीं नौकरी भी करेगा, सिर्फ ये पैसा निकाल सकता है। तो ईपीएफओ से जुड़ी हुई कोई भी समस्या होती है, कोई सही जानकारी लेना हो, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करो। आपका क्या राय है, आपका क्या कमेंट है, जरूर राय कमेंट अपना सुझाव जरूर देना कि ईपीएफओ 2026 में जो नया बदलाव कर रहा है उस पर आपका क्या राय है, आप क्या चाहते हो, आपका जो है ये सजेशन सही है ईपीएफओ का, नहीं है सही है, जरूर कमेंट करना। कमेंट करोगे तो क्या होगा कि हमें समझ में आएगा कि आपका राय क्या है, आप चाहते हो या नहीं चाहते हो, तो अच्छा लगेगा।